हेलो फ्रेंड्स, हमारा आ चुका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सभी लोग इस पे ध्यान दें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। इसका पहला रूल क्या होता है कि हम देखते हैं कि वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। क्या आते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। तो यदि वाक्य के आरंभ में कोई भी प्रश्न सूचक शब्द आया हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, बल्कि उसके स्थान पर सहायक क्रिया हैज या हैव को सब्जेक्ट के अनुसार लिखकर, किसके अनुसार लिखकर? सब्जेक्ट के अनुसार लिखकर, फिर सब्जेक्ट लिखकर फिर बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर आपका क्या होता है कि सबसे पहले हैज या हैव लिखते हैं, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? उसके बाद फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर निश्चित समय के लिए सिंस लिखेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर। उसके बाद टाइम लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स। आपका पहला ट्रांसलेट है कि क्या वह प्रातः काल से इस चित्र को बना रही है? क्या वह प्रातः काल से इस चित्र को बना रही है? यानी सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड जिसमें आ जाते हैं ये उसके लिए रूल है। और इसके बाद अब अभी हम जानेंगे जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे तो उसके लिए क्या रूल होते हैं। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन वर्ड आपके पहले आ गए तो इसके लिए क्या रूल है? तो इसके लिए रूल है कि सबसे पहले हमें क्या लगाना है? हैज हैव। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह। कौन करके हम सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन में कौन शब्द का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें? कौन। तो उसके अनुसार हम सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। जैसे कि क्या वह प्रातः काल से इस चित्र को बना रही है? क्या वह प्रातः काल से इस चित्र को बना रही है? तो कौन बना रहा है? वह बना रहा है। कौन बना रहा है? वह। यहाँ यानी यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया गया, वह यानी कोई बना रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले वह। अब वह जो होता है एक वचन करता होता है या बहुवचन करता होता है? वह की अंग्रेजी होती है ही और सी। क्या होता है? ही मीन्स भी वह होता है और सी मीन्स भी वह होता है। इन दोनों का मतलब वह होता है। पुरुष जाति के लिए यानी पुल्लिंग जाति के लिए ही का प्रयोग करते हैं और स्त्री जाति के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। ठीक। तो इसमें क्या वह प्रातः काल से इस चित्र को बना रही है? यानी यहाँ पे कोई स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ठीक है। किसी स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो यानी यहाँ पे हमें वह की अंग्रेजी किसका प्रयोग करना होगा? सी का प्रयोग करना। तो सबसे पहले अब जो सी होता है वो एक वचन करता होता है और एक वचन करता के साथ क्या लगाते हैं? हैज। तो क्या लगा देंगे? हैज। उसके बाद सी। हैज सी यानी सब्जेक्ट हो गया सी। अब आपका हमें यहाँ पे क्या किसका प्रयोग करना है? बीन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? अब इसके बाद कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है? आईएनजी जोड़ना है। क्या करना है? आईएनजी। तो इसमें जो वर्ब है वो क्या है? बना रही है और चित्र बना रही है। यानी बनाना की अंग्रेजी इसमें क्या हो जाएगा? ड्राविंग। ड्रा मीन्स बनाना। क्या बनाना? चित्र बनाना। जैसे ड्राविंग पिक्चर। ठीक है। ड्राविंग इमेज। ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? ड्राविंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ड्राविंग की स्पेलिंग क्या होती है? DRAW। ड्रा। ड्रा मीन्स बनाना। क्या बनाना? चित्र बनाना। यहां पे अगर किसी खाना बनाने की बात होती, यहां पे अगर खाना बनाने का बात होता तो यहां पे किसका प्रयोग करते? ईट का प्रयोग करते। किसका प्रयोग करते? ईट का प्रयोग करते। बट यहाँ पे क्या है? चित्र बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? ड्रा का। अब इसमें आईएनजी लगा देंगे। क्या हो गया ये? ड्राविंग। अब हो गया हमारा हैज सी बीन ड्राविंग, यानी हमारा वर्ब हो गया और इसमें आईएनजी हो गया। अब हमें किसका प्रयोग करना है? ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? इस चित्र को। ठीक है।
ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, दिस होता है। इसमें क्या होता है, दिस क्या होता है, दिस होता है। और चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पिक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्चर की स्पेलिंग PICTURE, पिक्चर। ठीक है, क्या होता है, PICTURE, पिक्चर। यहाँ पे आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा सफाई से, पिक्चर। ठीक है, अब जो है, अब ये कह रहा है, देखो अब क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें किसका प्रयोग करना है, सिंस और फॉर का। किसका प्रयोग करना है, सिंस और फॉर का। तो निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है प्रातः काल। क्या दिया है, प्रातः काल। तो प्रातः काल आपका निश्चित समय होता है कि अनिश्चित समय होता है, निश्चित होता है, क्योंकि प्रातः काल यानी सुबह सुबह। ठीक है, तो प्रातः काल यानी निश्चित समय होगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिंस, SINCE, सिंस। अब क्या है, सिंस यानी निश्चित समय होगा। प्रातः काल, प्रातः काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉर्निंग, MORNING। क्या हो गया, मॉर्निंग। ठीक है, हमारा बन गया, हैज शी बीन ड्राइविंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग, यानी क्या वह प्रातः काल से इस चित्र को बना रही है। हमारा पहला ट्रांसलेट बनके तैयार हो गया। हमारा अब दूसरा ट्रांसलेट क्या है, दूसरा है, क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो। क्या है, क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव, और इसमें सब्जेक्ट है कौन, यानी तुम। ठीक है, तो तुम जो है वो कौन सा वचन करता है, बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैव। हैव, उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी यू। इसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, बीन। अब हमारा हो गया, हैव यू बीन। ठीक है, अब इसमें हमें किसका प्रयोग करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। अब इसमें हमारा जो वर्ब है वो क्या है, अध्ययन करना। अध्ययन करना की अंग्रेजी क्या होती है, स्टडी। स्टडी की स्पेलिंग STUDY। इसमें क्या, देखो ये कह रहा है कि वर्ब में हमें क्या करना है, ING लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, तो स्टडी यानी अध्ययन, इसमें ING लगा देंगे। क्या हो गया, स्टडिंग। क्या हो गया, स्टडिंग। ठीक है, तो स्टडिंग। इसके बाद अब हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इस कॉलेज में, इस कॉलेज में। तो में की अंग्रेजी क्या होती है, इन, और इसकी अंग्रेजी यानी इन दिस कॉलेज, COLLAGE, कॉलेज। ठीक है, यानी यू हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें किसका प्रयोग करना है, सिंस या फॉर का। तो ये कह रहा है कि 6 महीने से, कितने महीने से, 6 महीने से। ठीक है, तो 6 महीने जो हुआ हमारा, ये निश्चित समय होता है या अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि 6 महीने कंफर्म नहीं है कि किस 6 महीने से। ठीक है, तो यहाँ पे अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर 6 महीने, यानी 6 MONTHS, मंथ। 6 मंथ, यानी हमारा बन गया, हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 6 मंथ। ठीक है, ये हमारा होता है। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाते हैं तो हम इस रूल पे सेंटेंस को चेंज करते हैं। क्लियर, अगर अब हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है बीच में आ जाए तो उसके लिए क्या नियम है, हम अब आगे इसके सीखेंगे। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देंगे, हमारा दूसरा रूल आ चुका है
ठीक है, इस रूल में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। क्या होता है, जैसे इसमें बीच में आया, इसमें बीच में आया, यानी कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, ये सारे शब्द क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो आपने जो पहले रूल में पढ़ा उसमें क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ यानी जहां से शुरुआत होता है टेंस का, उसमें आया। इसमें क्या हुआ, बीच में आया। कहां पे आया, बीच में आया। ठीक है, इसका रूल क्या है कि यदि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नसूचक शब्द आया हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, फिर सहायक क्रिया हैज या हैव को सब्जेक्ट के अनुसार लिखकर, फिर सब्जेक्ट लिखकर, फिर बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें बस क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं, बाकी पहले रूल का ही नियम समझ लीजिए है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जो है इसमें क्यों, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, यानी इसकी अंग्रेजी क्या करना है, हमें सबसे पहले लिखनी है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाई मीन्स क्यों। इसके बाद तुरंत हैज या हैव का प्रयोग करना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार जो रूल में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह, यानी कौन सब्जेक्ट है, वह। हमने क्या कहा था कि कौन शब्द से हम सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं, तो इसमें कौन सब्जेक्ट है, वह, और वह होता है बहुवचन करता। कौन सा वचन करता होता है, तो बहुवचन करता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव। ठीक है, इसके बाद तुरंत बाद क्या लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे, यानी वह। ठीक है, वाई हैव दे। अब इसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, बीन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, बीन। इसके बाद फिर क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसमें जो वर्ब है वह क्या है, नष्ट करना। क्या करना, नष्ट करना। तो नष्ट करना की स्पेलिंग क्या होती है, वेस्ट। क्या होती है, वेस्ट की स्पेलिंग WAST, वेस्ट। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग कर देंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, वेस्टिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो क्या हो गया, वेस्टिंग। अब क्या वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपना समय। तो यहां पे अपना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहां पे अपना की अंग्रेजी डियर का प्रयोग करेंगे। हमने क्या बताया था कि ही के साथ हिच का प्रयोग, सी के साथ हर का प्रयोग, दे के साथ डियर का प्रयोग, और वी के साथ आवर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, दे के साथ डियर, THEIR, डियर। फिर क्या है, समय, यानी डियर क्या कर देंगे, डियर टाइम। क्या कर लेंगे, डियर टाइम। ठीक है, अब जो है इसमें दिया है कि कब से, जनवरी से। क्या दिया है, तो जनवरी निश्चित समय होता है या अनिश्चित समय होता है, निश्चित होता है। तो यहां क्या लगा देंगे, सिंस, यानी इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसमें सिंस हो गया। अब हमें क्या लिखना है, टाइम। तो टाइम में क्या दिया है, जनवरी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, जनवरी, जनवरी। ठीक है, व्हाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जनवरी, यानी वह जनवरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं। हमारा दूसरा है, मोहन 2 बजे से फूल क्यों तोड़ रहा है। ठीक है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट इसमें मोहन। तो मोहन एक वचन करता होता है, तो क्या लगा देंगे, हैज। उसके बाद मोहन, हैज मोहन। इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। इसके बाद क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो प्लक, PLUCK, इसमें ING लगा देंगे, प्लकिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या तोड़ रहे हैं, फूल, तो प्लकिंग फ्लावर्स,
FLOWERS, फ्लावर्स। अब इसमें जो दिया है, क्या दिया है, 2 बजे से। तो 2 बजे क्या होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित होता है। तो यहां क्या लगा देंगे, सिंस। सिंस, इसके बाद क्या है, 2 बजे से यानी 2 o'clock, CLOCK, क्लॉक। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर। ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले और बीच में आ जाए तो उसके लिए ये नियम होते हैं।